हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था मोशन क्या होता है, मोशन की सिंपल डेफिनेशन, क्या डिफरेंस है मोशन में एंड रेस्ट में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। रेफरेंस पॉइंट क्या है, डिस्टेंस क्या है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो ये तीनों टॉपिक आज अपन कवर करने वाले हैं। अब अगर हम कहीं जा रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, अगर हमें स्कूल ही जाना है और हम पहली बार स्कूल जा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ है। जैसे मैं सिटी में नहीं आई हूँ, मुझसे कोई कहता है कि आप इस स्कूल में चले जाइए, तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगी स्कूल कहाँ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्कूल की लोकेशन जानने के लिए हमें किसी लैंडमार्क की ज़रूरत पड़ती है, आसपास कोई लैंडमार्क ऐसा हो। तो हम उस लैंडमार्क, जैसे अगर मैंने बोला कि ये इस ऑफिस के सामने है, फला ऑफिस के सामने है, तो वो ऑफिस मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। जैसे मेरे घर का एड्रेस अगर किसी ने पूछा किस कॉलोनी में है, तो मैं बता दूंगी इस कॉलोनी में, ठीक है। लेकिन उस कॉलोनी में तो बहुत सारे मकान होंगे, तो उस कॉलोनी में मेरे एड्रेस जानने के लिए अगेन मुझे कुछ ना कुछ लैंडमार्क देना पड़ेगा। रोड नंबर ये है, इसके पास में है, फलां के पास में है, जो भी चीज़ है अपने घर के आसपास में अपन को वो बताना पड़ेगा। तो वो जो भी चीज़ है जिसको अपन एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं वो कहलाती है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक पॉइंट। अब है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नंबर लाइन होती है ना मैथ्स में, वैसा कुछ। सेंटर में मान लो 0 से शुरू करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। अब ये ए से बी तक का, अगर मैं यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, एक्स पे, फिर यहाँ से यहाँ गई वाई पे, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गई जेड पे, ठीक है। अब मेरे को किसी ने पूछा कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, तो मतलब टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया a2x, x2y, y2z, ठीक है। तो a2x क्या हुआ 20, प्लस x2y क्या हो गया अगेन 20, प्लस y2z अगेन क्या हो गया 20। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेरा हो गया 60। अब वो डिस्टेंस है तो किलोमीटर या मीटर अपन किसी में भी नाप सकते हैं ना, या फिर नंबर लाइन है तो अपन डायरेक्ट देख के भी बता सकते थे कि 60 किलोमीटर हो गया। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, अगर देन ओनली वी कैन टेल लाइक दैट। अगर हम कर्व्ड पाथ में मूव कर रहे हैं, अब यहाँ एक दूसरी मैंने क्वांटिटी लिखी है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। डिस्टेंस होता है दैट पाथवे बाय विच वी आर मूविंग, ठीक है। अब जैसे मैंने ए से बी जाने के लिए ये पाथवे फॉलो किया, तो इस पाथवे तक जाने के लिए मुझे कितना चलना पड़ा, वो हो गया डिस्टेंस। जैसे अगर मुझे घर से मार्केट जाना है, लेकिन पहले स्कूल जाना है, स्कूल से मंदिर जाना है, मंदिर से मार्केट जाना है, तो मैं उस सारी चीज़ों को, सारी जो है मेजरमेंट अपने सारे उनको करते हुए चलेंगे। मान लो एक जगह 10 है, एक जगह 15 है, एक जगह 20 है, तो ये हो गया 10, 10, 25 और 45 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया मेरा घर से मंदिर तक जाने में मैंने कितना ट्रैवल किया, ठीक है। वो हो गया अपना डिस्टेंस, द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथवे, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से अब मैं डायरेक्ट यहाँ गई, अगर स्ट्रेट लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट ही है अपना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, कितना मैं मूव कर गई इनिशियल पॉइंट से, ओरिजिनल पॉइंट से, वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जब अपन बात करते हैं, तो जैसे यहाँ मुझे ए से बी जाना है, बी पॉइंट पे, तो दो तरीके हैं, दो या अनगिनत तरीके कह सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने तरीके बताओगे, तो आप बोलोगे बहुत सारे रोड से जा सकते हैं, इधर से भी रास्ता है, उधर से भी रास्ता है। तो मेरी मर्जी है, मैं ऐसे जाऊँ, ठीक है, मैं ऐसे जाऊँ, मैं ऐसे जाऊँ, कैसे भी जा सकती हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट चली जाऊँ। तो ये मेरी मर्जी है कि मुझे कैसे जाना है उस बी पॉइंट तक। तो ये जो जितने भी मैंने कर्व्ड पाथ बनाए, ये तो सारा हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, जब आप ए से बी तक पहुँचेंगे, ये भी डिस्टेंस ही है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथवे है ए से बी का, डायरेक्ट डिस्टेंस है, उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये सारे हो गए डिस्टेंसेस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आता है कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में, अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखना है तो हम क्या बोलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसमें वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब बिना मैग्नीट्यूड के कुछ नहीं है। जैसे अगर हम करें कि मैं घर से स्कूल गई, कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है, तो वो वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ वैल्यू होगी। यहाँ क्या होगा,
यहाँ वैल्यू तो होगी ही होगी, लेकिन साथ में किस डायरेक्शन में मूव किया वो भी होगा। तो यहाँ कह सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और यहाँ केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस हम इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं दोनों, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी जहाँ केवल वैल्यू चाहिए होती है, और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी जहाँ की वैल्यू के साथ साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अगर और लिखना चाहें हम तो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। यूनिट दोनों की सेम है, मीटर या किलोमीटर। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो मीटर में और लॉन्ग डिस्टेंस है तो किलोमीटर में नापेंगे। तो ये था आज रेफरेंस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। होप यू विल लाइक इट। थैंक यू।